हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू JEI बीकानेर ऑनलाइन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज 21 अगस्त 2020 को हम फिर आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर हाजिर हुए हैं, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और सभी व्यूवर्स से आग्रह है कि वो वीडियो को पूरा वॉच करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियो जैसे ही जारी हो वो सबसे पहले आप सभी के पास है पहुंच जाए। चलो, आज का वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हुए पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों के बीच विवादों की जांच एवं परामर्श हेतु गठित अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी गृह मंत्री और डी वित्त मंत्री। तो स्टूडेंट्स, विभिन्न राज्यों के बीच विवादों की जांच एवं परामर्श हेतु गठित जो कमेटी होती है अंतर्राज्यीय परिषद, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री। तो स्टूडेंट, अंतर्जातीय परिषद की अध्यक्षता करता है वो पद प्रधानमंत्री करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री। देखो, विभिन्न राज्यों के बीच विवादों की जांच एवं परामर्श हेतु गठित अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इस परिषद में केंद्रीय एवं सभी राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। इससे पूर्व भारत सरकार के केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में वर्ष 1988 में एक आयोग गठित किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? ए 21 अगस्त, बी 20 अगस्त, सी 23 अगस्त और डी 22 अगस्त। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? 21 अगस्त, 20 अगस्त, 23 अगस्त या 22 अगस्त। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 20 अगस्त। देखो, मलेरिया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस यानी वर्ल्ड मॉस्किटो डे आयोजित किया जाता है। विश्व मच्छर दिवस भी ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस की ज़बरदस्त खोज को चिन्हित करता है, जब उन्होंने 1897 में मच्छर और मलेरिया के बीच संबंध की पहचान की थी। सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में मलेरिया के संचरण पर अपने काम के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो स्टूडेंट, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, आज का तीसरा प्रश्न, वह राज्य सरकार जिसने धूम्रपान प्रतिबंध के लिए निकोटीन को जहर के रूप में वर्गीकृत किया है। स्टूडेंट्स, जो अपने नशे में जो तत्व होता है निकोटीन, जो सिगरेट के अंदर बहुतायत पाया जाता है, उसको राज्य सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के लिए निकोटीन को जहर के रूप में वर्गीकृत किया। तो वो कौन सी सरकार है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी उत्तर प्रदेश। तो कौन सी राज्य सरकार है स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो कौन सी है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, वह राज्य सरकार है कर्नाटक राज्य सरकार, जिसने धूम्रपान प्रतिबंध के लिए निकोटीन को जहर के रूप में वर्गीकृत किया है। स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक। देखो, कर्नाटक राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए निकोटीन को कर्नाटक जहर यानी पोजीशन एंड सेल नियम 2015 के तहत एक जहरीले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट छोटी सी बैटरी से चलने वाले उपकरण है, जो धूम्रपान करने वालों को तंबाकू के समान अनुभव प्रदान करने के लिए तरल निकोटीन को वाष्पित करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विलय और अधिग्रहण प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ योजना का नाम है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विलय और अधिग्रहण प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ परियोजना का नाम है। ए समर्थन चैनल, बी ग्रीन चैनल, सी सहज चैनल और डी प्रतिस्पर्धा चैनल। तो कौन सा प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स, कौन सी परियोजना है? समर्थन चैनल, ग्रीन चैनल, सहज चैनल, प्रतिस्पर्धा चैनल। तो स्टूडेंट्स कौन सा होगा? तो इस चैनल का नाम है ग्रीन चैनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी ग्रीन चैनल। देखो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कुछ निश्चित प्रकार के विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए एक ग्रीन चैनल की शुरुआत की। इसमें मुख्यतः वे सौदे शामिल हैं जो दिवाला या दिवालियापन संहिता के तहत आते हैं। ग्रीन चैनल की अवधारणा पहले से ही सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में मौजूद है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को हाल ही में किस हानिकारक गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश घोषित किया गया है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड। भारत को हाल ही में किस हानिकारक गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश घोषित किया गया है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो भारत को हाल ही में हानिकारक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक घोषित किया है। वो हानिकारक गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका परमाणविक सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है SO2। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, हाल ही में ग्रीन पीस एक पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो वैश्विक स्तर पर कोयला आधारित पावर प्लांट के कारण मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 15% से अधिक का योगदान देता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। किसे बनाया गया है? किसे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? ए सैमसंग, बी बायजूस, सी ड्रीम 11 और डी पूमा। तो किसे बनाया गया है स्टूडेंट्स? सैमसंग, बायजूस, ड्रीम 11 और डी पूमा। तो किसे बनाया गया है इनमें से, इन कंपनियों में से टाइटल स्पॉन्सर? तो स्टूडेंट्स अभी हाल ही में 2 दिन पहले टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया, तो ये बनाया गया ड्रीम 11 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी ड्रीम 11। देखो, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 के लिए ड्रीम 11 को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। पाठकों को बता दें, ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे। ये भी ध्यान दें कि इससे पहले हॉटस्टार IPL की टाइटल स्पॉन्सर चीनी कंपनी वीवो के पास थी, जो इस साल जो चीनी ऐप है वो प्रतिबंधित करने के बाद ये ड्रीम 11 को मिली है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। जो हाल ही में जारी 2020 की ARIIA रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? ए IIT बॉम्बे, बी IIT पटना, सी IIT मद्रास और डी IIT दिल्ली। तो किसे मिला है स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ARIIA इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट अवार्ड। तो इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? ए IIT बॉम्बे, बी IIT पटना, सी IIT मद्रास और डी IIT दिल्ली। तो ये शीर्ष स्थान मिला है स्टूडेंट्स IIT मद्रास को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी IIT मद्रास। और देखो, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स में IIT मद्रास केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों की कैटेगरी में सबसे अव्वल रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर IIT बॉम्बे पर था, जबकि तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेशनल क्रेडिट कोर
तो इसकी फुल फॉर्म क्या किसकी है, ये देखो एनसीसी। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल क्रेडिट कॉर की बालिका विंग की स्थापना की गई वर्ष 1948, वर्ष 1942, वर्ष 1950 और वर्ष 1952। तो कब की गई स्टूडेंट्स, तो बालिका विंग की स्थापना की गई कब की गई स्टूडेंट्स, ये की गई वर्ष 1948 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, वर्ष 1948। नेशनल क्रेडिट कॉर सशस्त्र बलों की युवा शाखा है। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना शामिल है। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। वर्ष 1948 में स्कूल और कॉलेज की बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नेशनल क्रेडिट कॉर की बालिका विंग की स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। विश्व का प्रथम देश जहां स्वास्थ्य सुविधा हेतु राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची जारी की गई। विश्व का प्रथम देश जहां स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची जारी की गई। ए मैक्सिको, बी ब्राज़ील, सी कनाडा और डी भारत। तो कौन सा देश है, मैक्सिको, ब्राज़ील, कनाडा और भारत। तो स्टूडेंट्स ये सूची जारी करने वाला प्रथम देश है इंडिया यानी भारत। देखो भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने देश की प्रथम राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची जारी की। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अलग अलग स्तरों पर परीक्षणों की विस्तृत रेंज प्रदान करने के लिए निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल और स्वास्थ्य मंत्रालय की अन्य नैदानिक पहलों का निर्माण करता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखो नासा द्वारा किस क्षुद्र ग्रह पर महासागर के अस्तित्व का विश्लेषण किया। नासा द्वारा किस क्षुद्र ग्रह पर महासागर के अस्तित्व का विश्लेषण किया गया या किया। ए प्लूटो, बी एरिस, सी हयूमिया और डी सेरेस। तो किस क्षुद्र ग्रह पर किया गया, तो स्टूडेंट्स वह क्षुद्र ग्रह है सेरेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी सेरेस। तो देखो सौर मंडल में 5 क्षुद्र ग्रह हैं, वे प्लूटो, एरिस, ह्यूमिया, मोके, मैक और सेरेस है। नासा के शोधकर्ताओं के अनुसार सेरेस पर एक महासागर है जो कि एक नमकीन जलाशय है और 40 किलोमीटर गहरा है, 100 मील चौड़ा। हमें ध्यान देना चाहिए कि सेरेस मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाला एक क्षुद्र ग्रह है। सेरेस को पहली बार 1801 में गोस्योपी पियाजी द्वारा देखा गया था। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके सामने कुछ नए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हाजिर होते हैं। तब तक धन्यवाद।